एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए अपन ने बहुत ही शानदार सीरीज चला रखी है, उसका नाम है वर्दी सीरीज। तो मैराथन क्लास का डे आपका होने वाला 15। टॉपिक दोस्तों होने वाला आपका बोटन स्ट्रीम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों एक क्वेश्चन कंफर्म इससे आने वाला आप लोगों का। यदि आप ये क्लास एंड तक देखते हो तो बिल्कुल भी आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। एक आदमी 8 घंटे में अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर तय कर रहा है और डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर तय कर रहा है 6 घंटे में। तो आपको धारा की गति निकालनी है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो आपको v निकालना है। v क्या होता है आपका, v होता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है भाई। v डाउनस्ट्रीम होता है, तो डाउनस्ट्रीम कितना है यहाँ पे 36 किलोमीटर 6 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम आएगा अपने पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। और u होता है अपस्ट्रीम, तो वो कितना है भाई यहाँ पे 40 किलोमीटर 8 घंटे में। तो 40 डिवाइड बाई 8, ये आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको निकालना है धारा की गति। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 v माइनस यू। तो 1/2 v कितना 6, u कितना 5, तो 1/2 आएगा यहाँ से 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपसे धारा की गति के बजाय यदि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछता तो यहाँ पे 1/2 v प्लस यू हो जाता, ठीक है भाई। सेम फॉर्मूला से ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए। सेम क्वेश्चन आ गया भाई आप लोगों के पास में। वही धारा गति निकालनी, वही अपने पास डाउन स्ट्रीम है वो अपस्ट्रीम है। तो यहाँ पे देखो भाई 10 घंटे में 100 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी आएगी डाउन स्ट्रीम की 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी भाई 75/15 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछिए धारा की गति, तो 1/2 v माइनस यू, तो 1/2 10 माइनस 5 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो, एक आदमी धारा की, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आगे 3 बैक टू बैक किए। तो देखो डाइट करता हूं मैं इसको, देखो 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल में 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल में 48 किलोमीटर, टाइम 6 घंटे लग रहा है। तो भाई यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी पहले, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम पर निकालते अपस्ट्रीम। तो 36 डिवाइड बाई 6 की स्पीड से, और अपस्ट्रीम v की निकालेंगे तो 48 डिवाइड बाई 6, तो 6 7 6 8 8 की स्पीड से। तो धारा की गति निकालनी है 1/2 8 माइनस 6 2 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। इस बार देखो सेम बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन सेम आ गए। एक व्यक्ति की 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दे रखी है धारा के साथ, और एक नौका को चला सकता है और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकता है। तो धारा की गति तो डायरेक्ट कर देंगे भाई। इस बार तो बस दे रखा है यहाँ पे, देखो 9 और 7 क्या दे रखा है, ये डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है 9 माइनस 7 कर देंगे, 9 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 कितना आएगा भाई यहाँ से 1 आएगा। इस बार तो डायरेक्ट वेल दे रखी है अपने पास यहाँ पे, ये x प्लस वाई दे रखा 9, ये x माइनस वाई दे रखा 7। आपसे पूछिए धारा की गति, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू पूछ रही कितने आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि उसे धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाना हो और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाना हो तो बराबर समय लगता है। तो धारा की गति बताइए, ठीक है। अब यहां देखो 33 किलोमीटर जा रहा है धारा के अनुकूल, और शांत पानी की स्पीड वाला अक्स की वैल्यू रखिए, एक्स दे रखा अपने पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स 9 प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है, 33 किलोमीटर जा रहा है, प्लस 21 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में क्या होता है एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है 9
वाई अपने पास है नहीं, तो इक्वल में कितना हमने यहाँ पे टोटल टाइम क्या लग रहा है, इसको बराबर टाइम लग रहा है। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो दोस्तों, तो यहां पे इसमें क्या पूछा, ए मैन कैन इट टेक्स इक्वल टाइम टू गो, दोनों को इक्वल टाइम लग रहा है, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, इक्वल टाइम लगेगा यहां पे, डाउन और अप में इक्वल टाइम लग रहा है, तो यहां से वाई निकालना है। ठीक है भाई। और वाई कैसे निकलेगा भाई, देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, तो पहले 3 से काटो इसको, 11, 3 से काटेंगे 7। ठीक है भाई। 11 नंबर 99, 99 माइनस का 11 वाई, 9 7 63 प्लस का 7 वाई, ये इस तरफ आएगा तो 18 वाई, ये इस तरफ जाएगा तो 36, तो दोस्तों 18 से काटेंगे 2 बार, तो y की वैल्यू आएगी 2। और y क्या होता है अपने पास, स्टिल वर्ड सॉरी स्ट्रीम होता है, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। कोई डाउट किसी बच्चे के? एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 8 घंटे में वापस आ सकता है यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है। तो धारा की गति बताना है भाई, तो शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 4 गुना है। तो यहां देखो भाई 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर यहां पे देखो, अब x प्लस वाई, अब यहां पे देखो दोस्तों x प्लस वाई तो अपन मानते हैं स्टिल वाटर, तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यहां पे देखो शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है, शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है, तो यहां पे द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है x, तो बोट ऑफ स्ट्रीम कितना आएगा यहां पे, एंड बोट एंड स्ट्रीम कितनी आएगी, बोट ऑफ स्ट्रीम, शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम x है, तो बोट ऑफ स्ट्रीम कितनी आएगी भाई, तो इसकी 4 गुना 4x हो जाएगी। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये इसकी स्पीड दोनों की ऐड होगी भाई, आपकी स्पीड और नाव की स्पीड दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी शांत जल में, तो x प्लस 4x 5x आ जाएगा। प्लस जब आप अपस्ट्रीम जाओगे तो आपकी जो स्पीड है ना वो बोट की स्पीड से कम हो जाएगी, तो 4x माइनस x कितना बचेगा, 3x। इक्वल में दोस्तों यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है इसको, 8 घंटे का। अब सोल्व करना है यहाँ से, तो 5 से काटेंगे 6 और 3 से काटेंगे 10, तो 6 और प्लस 10 अपॉन में x इक्वल टू 8, 8 से काटेंगे 2, x की वैल्यू आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा क्या है, तो धारा की गति बताइए, तो x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो अपन ने x क्या माना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वो अपने पास x थी 2 किलोमीटर। ठीक है भाई दोस्तों। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर 6 घंटे में, धारा के विपरीत 72 किलोमीटर 8 घंटे में, तो धारा की चाल बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये देखो 66 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 11 आएगा अपने पास, और 72 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 9 आएगा, ये x की वैल्यू, और धारा के विपरीत नहीं, ये डाउन स्ट्रीम की वैल्यू है, ये अपने पास x प्लस वाई की वैल्यू आई है, और ये अपने पास x माइनस वाई की वैल्यू आई है। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा धारा की चाल पूछी है, तो देखो अपने पास क्या था फॉर्मूला, 1/2 v प्लस यू होता है। धारा की चाल में क्या दोनों ऐड होते हैं, तो 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम 11 अपस्ट्रीम 9, 11 9 20, 11 और 9 कितना दोस्तों यहां पे कितना आएगा, 11 और 9 20,
नहीं आपसे तो पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा, धारा की चाल पूछी ना स्टिल वाटर पूछी है। तो v माइनस यू ही करेंगे दोस्तों, यहाँ से v माइनस यू करेंगे तो ये कितना है 11 माइनस का 9, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा भाई यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम में पूछा है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछता तब अपने पास वहां पे प्लस करते, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, तो धारा की चाल बताइए। सेम बिल्कुल क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन है भाई आपके पास ये। तो 88 डिवाइड बाई 11, तो धारा की दिशा कितनी आएगी x प्लस वाई, कितना आएगा यहाँ से भाई 88 डिवाइड बाई 11 तो 8, x माइनस वाई कितना आएगा भाई 72 डिवाइड बाई 12 तो 6। तो धारा की चाल पूछी आपके पास, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो यहाँ से स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालेंगे भाई, ये भी सेम इक्वेशन आ गए यहाँ से। देखो 1/2 v प्लस यू, v माइनस यू, 8 माइनस 6, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर आएगा सी। ठीक है भाई। आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौकायन कर सकता है, नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में नाव में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है, तो धारा की चाल बताइए। ठीक है भाई। तो यहां देखिए दोस्तों, आनंद स्थिर पानी में, तो स्थिर पानी मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है एक्स की वैल्यू। तो धारा की दिशा में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत समय में लगता है। ठीक है भाई। तो यहां देखो भाई कैसे करेंगे, 8 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम, 8 माइनस वाई अपस्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम ये अपस्ट्रीम, तो इसमें इक्वल में आएगा 3/a। यदि इसमें आपके पास में, तो ये 3/a कैसे है कि अपने पास बोला उसकी धारा की दिशा में जो समय लग रहा है उससे 3 गुना समय किसमें लग रहा है आपका धारा के विपरीत दिशा में, तो 3/1 कर दिया दोस्तों यहाँ से मैंने। ठीक है, एक बार देख लो इसको मैंने कैसे लिखा है कि 8 प्लस एक्स ये डाउन स्ट्रीम हो गया, 8 माइनस वाई ये अपस्ट्रीम हो गया। ठीक है भाई, ये डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, इसमें 3 गुना टाइम लग रहा है आपके पास में इसमें, तो क्या करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप क्या करोगे, इस वैल्यू को यहाँ डिवाइड में ले जाओगे, तो कैसे करेंगे सोल्व यहाँ से भी 8 प्लस एक्स अपॉन में 8 माइनस वाई लेके आओगे, तो दोस्तों ये वैल्यू वहाँ जाएगी ऊपर जाएगी, तो 3 कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पे, तो ये तो लिखा 3/1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अपने पास यहाँ पे, तो क्या बचेगा ये 8 प्लस एक्स इक्वल 3 8 24 माइनस का 3y, ये y कहाँ से आ गया दोस्तों। ठीक है, सॉरी 8 प्लस यहाँ भी तो y आएगा दोस्तों, यहाँ भी तो y आएगा, 8 प्लस y आएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कैसे करेंगे दोस्तों, देखो तो ये 8 प्लस y आएगा, ये y इस तरफ आएगा तो 4y इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू आएगी 4, और y क्या है अपने पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो y आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, कोई बच्चे का डाउट है इसमें, चलो आगे भाई। एक धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव धारा के 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो स्थिर जल में नाव की चाल, तो बोट इन स्टिल वाटर मतलब एक्स निकालना है। ठीक है भाई आपको, और आपको दे रखा वाई की वैल्यू दे रखी है, तो देखिए भाई दोस्तों यहाँ पे 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स प्लस का 6 प्लस 39 एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 7। अब दोस्तों यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, अब इसको सोल्व करने के लिए यदि आप लोगे तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो टाइम लगेगा। यदि ऑप्शन पुट करके देखते हैं कि किसी ऑप्शन में पुट करके यदि आपका 7 ऑप्शन 7 आ रहा है इक्वल में, तो वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रखते हैं अपन 7,
तो 7 6 13, तो 13 56 से कटता नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। देखो 22 6 28, ये तो कट रहा है इसे 2 बार, पर 22 माइनस 6 कितना आएगा यहाँ से दोस्तों 14, वो इससे कैंसिल आउट नहीं आएगा, वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो ये भी नहीं आएगा। 13 रखेंगे, 13 6 19, 56 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन बचा डी ओनली 4, तो डी रख के देखो भाई यहाँ पे, तो 56 प्लस 15 6 21, 39 15 माइनस 6 9, 7 से काटेंगे 3, 7 से 8, 7 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 13, और 3 से काटेंगे 3, तो 13 8 21 डिवाइड बाई 3, तो दोस्तों 7 बन रहा आप लोगों का। मतलब यहाँ पे अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 15, ऑप्शन नंबर डी। तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका भाई बाई ऑप्शन से करना, ठीक है भाई। 2025 में आया था ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2025 में ये आया अपने पास में, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। तो धारा की चाल दे रखी है अपने पास, y दे रखा है, और सेम आपको x निकालना है भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 20 अपॉन में x प्लस का 4 प्लस 14 अपॉन में x माइनस का 4 इक्वल टू 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इसमें भी सेम आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है। तो वैल्यू पुट करो आप, अब 6 रखो यहाँ पे, तो देखो 6 4 10, 10 डिवाइड बाई 20 तो कट रहा है, बट 6 माइनस 4 2 डिवाइड बाई 14, तो 14 कितना है 7, 7 और 2 9 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहला नहीं मैच हो रहा, बी रख के देखो, तो 12 4 16, 12 4 16, तो 20 डिवाइड बाई 16, 14 12 माइनस 4 8, 4 से काटेंगे भी 5, और 4 से काटेंगे 4, 2 से 7, 2 से काटेंगे 4, 5 7 12, 12 डिवाइड बाई 4 आ रहा आपका 3। मतलब कहने की बात है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो आपके पास नाव की चाल कितनी आएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है आपके पास में, एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकता है। धारा की गति अपने पास क्या दे रखा है दोस्तों, y दे रखा है, तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति पूछी है, ठीक है भाई। तो यहां देखिए भाई दोस्तों कैसे करेंगे। अब यहां देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे रखी है अपने पास, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ गोइंग डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड पूछी है और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है अपने पास। तो देखो भाई x की वैल्यू नहीं है, हमें y की वैल्यू दे रखी है। एक बार देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो दोस्तों डाउन स्ट्रीम में क्या होता है अपने पास है x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई, तो x यहाँ पे गिवन है क्या 5, तो x वाई गिवन है 5 यहाँ पे, ठीक है। और प्लस नहीं डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे 11 नहीं है, ये 11 है, प्लस अप स्ट्रीम में 10, और यहाँ पे कितना है दोस्तों x माइनस का 5 इक्वल टू 52। अब 52 मिनट को चेंज करेंगे घंटे में, तो 52 अपॉन में 60 करेंगे अभी। 5 से 3 से काट 4 से काटेंगे 13, 4 से काटेंगे 15, 13 भाई 15 चाहिए आप लोगों को, तो ऑप्शन से करेंगे इसको भी। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें देखो सभी ऑप्शन लेके देखो एक बार, आप ट्राई करोगे। मैं एक बार डी की वैल्यू ले रहा हूँ 25, एक्स की वैल्यू 25, तो 25 प्लस 5 30, तो 11 बाई 30, ऑप्शन डी पुट कर रहा हूँ भाई आपके पास में 25, ठीक है। तो 11 बाई 30 और 10 30 माइनस 5 25, ठीक है भाई। अब काटेंगे इसको 2 से, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 5, तो 30 25 का एलसीएम कितना आएगा भाई यहाँ से 30, ये यहाँ पे 11, 5 6 के 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। दोस्तों यहाँ पे 25 माइनस 20 तो 2 आएगा ना दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा 20, तो ये 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, तो 11 बाई 30 प्लस 1 बाई 2, एलसीएम 30 आएगा भाई यहाँ से, ये 11 यहाँ से कितना 15, तो ये 26 बाई 30
तो ये कितना है 13/15। कहने की बात है आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति कितनी आएगी आप लोगों की, वो आएगी एक्स की वैल्यू 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। ठीक है भाई। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है, तो धारा की गति 4 किलोमीटर दे रखी है, तो शांत जल में नाव की गति। तो देखो भाई दोस्तों यहाँ पे, तो वही आपके पास एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें भी आप लोगों के पास में। तो यहां देखो 34 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है, एक्स माइनस वाई होता है। और यहाँ पे तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे रखा है, मतलब वाई की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स माइनस 4 प्लस नहीं एक्स माइनस 4 और इक्वल में 40 अपॉन में कितना आएगा भाई, 40 अपॉन में एक्स प्लस का 4। अब किस समय ये देखो क्या बोला है कि जो अपस्ट्रीम है ना उसको 25% ज़्यादा टाइम लग रहा है किसके कंपैरिजन में, डाउनस्ट्रीम में। तो 25% मोर का मतलब हो गया 125/100, काटेंगे तो 5/4 आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको इसकी कंपैरिजन में, अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम की कंपेयर में, तो अपन डाउन स्ट्रीम को 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अभी। ये तो करेंगे, ये तो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा भाई 136 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 40 थोड़ी, तो 114 है, यहाँ पे 40 नहीं होगा, हाँ 40 ही है। तो 40 पर कितना है 200 आएगा, 200 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, तो 136x माइनस 200x कितना आएगा, माइनस का 64x। तो यहाँ पे देखो माइनस का 800, 136 100 कितना आएगा, ये आएगा 544। तो दोस्तों यहां से देखो क्या आएगी, माइनस 64x इक्वल टू माइनस का 1344, माइनस है माइनस कैंसिल, 64 से काटेंगे तो x की वैल्यू आएगी 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने पास शांत जल में नाव की गति आएगी 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। एक बोट कवर डिस्टेंस ऑफ 64 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 घंटा एंड डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 12 घंटा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। एक्स निकालना भाई आपको, तो कैसे करेंगे, तो डाउनस्ट्रीम बोट डिस्टेंस अपस्ट्रीम दे रखा है, तो अपस्ट्रीम होता है u 64 अपॉन में 8, तो कितना आएगा 8। v होता है डाउनस्ट्रीम 120 अपॉन में 12, तो आएगा 10। अब पूछा क्या आप लोगों से भाई, इस बार आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो आपसे स्टिल वाटर पूछा है, तो 1/2 v प्लस यू। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, स्टिल वाटर पूछे तो v प्लस यू होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे तो v माइनस यू होता है। तो 1/2 v प्लस यू, तो v प्लस यू 10 प्लस 8 18/2, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 9 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो ये कल बताया था आपको किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, मीटर को किलोमीटर पर करने के लिए, सॉरी किलोमीटर से मीटर में 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से काटेंगे 2, 5 में इसका भाग देंगे तो 2.5, 2.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बह रही है, तो तैराक को 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे शांत जल मतलब x की वैल्यू दे रखी है और ये y की वैल्यू दे रखी है। दोस्तों x दे रखा है 12 और y दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा है तो तैराक को 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या होता है भाई, x माइनस वाई होता है, तो x माइनस वाई करेंगे कितना आएगा 12 माइनस 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब तैराक को 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा पा रहा है, तो तैराक से सिर्फ 6 किलोमीटर तय करवाना है, तो टाइम क्या लगेगा भाई, तो टाइम क्या लगेगा भाई 6 किलोमीटर है, स्पीड कितने की आपकी 10 की, तो 6/10 टाइम लगेगा आपको।
अब चेंज करना है इसमें आपको मिनट में, तो इनटू कर देंगे आपको 60 से, तो 10 से काटेंगे 6 तो 36 मिनट। तिराग 6 किलोमीटर का 36 मिनट लेगा और 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है धारा के प्रतिकूल। ठीक है भाई, तो ऑप्शन हमारा आएगा बी। शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव द्वारा धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने के उसके द्वारा लिए गए समय से 1.25 गुना ज़्यादा है, तो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, अब यहां देखो भाई, तो 35 किलोमीटर जाने में, तो 35 किलोमीटर जा रहा है भाई, कौन जा रहा है आपका, वो आप यहां से चेक कर लोगे। 35 किलोमीटर जा रहा है भी आपके पास में, टेकन बाय द बोट गो टू 35 डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई। अब यहाँ पे स्टिल वाटर x दे रखा है भाई, x दे रखा है 10 और आपके पास y नहीं दे रखा ना, 10 प्लस वाई। ठीक है, और इक्वल में 14 कितना आएगा, 10 माइनस का y। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे पढ़ो आप कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने के लिए गए समय से 1.25 गुना है। मतलब आपके पास ये जो डाउन स्ट्रीम है ना, उसका टाइम 1.25 ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। तो इसको अपन क्या कर देंगे, 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों टाइम सेम हो जाएगा। इसमें 1.25 टाइम ज़्यादा लग रहा था डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में, तो इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों टाइम सेम हो गए दोस्तों। यहाँ से अब यहाँ से पॉइंट आएंगे तो कितना आएगा 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। अब कर लो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई निकालना आप लोगों को। ठीक है भाई, तो 4 × 35 140 अपॉन में 10 प्लस वाई, 14 × 5 70 अपॉन में 10 माइनस वाई, 70 से काटेंगे 2 × 10 20 माइनस 2y इक्वल टू 10 प्लस का y। ये इस तरफ आएगा 3y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आएगी 10/3। और y अपने पास होता स्ट्रीम की स्पीड, और x आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में, x ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 10, तो डाउन स्ट्रीम पूछा है 60 किलोमीटर, तो अभी 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ x प्लस वाई कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू आएगी 10/3। तो जब सोल्व करेंगे यहाँ से तो 60 अपॉन में 10 या 30 और 40 और 3 जाएगा ऊपर, शून्य शून्य काटेंगे, 6 या 18 डिवाइड बाई 4 तो 4.5। तो 4.5 आपके पास क्या लगेगा भाई, समय लगेगा, घंटे लगेंगे आप लोगों को डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर तय करने में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है। यदि नदी के धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उससे एक दूरी तक जाने में और आने में 75 मिनट का समय लगता है, तो दूरी कितनी है। अपन मानते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में दूरी डील मान रहा हूं मैं, ले टोटल डिस्टेंस मान रहा हूं मैं डी। तो डाउन स्ट्रीम हो चाहे अपस्ट्रीम डिस्टेंस डी कवर कर रहा है वो, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई। तो यहाँ पे स्थिर जल x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 है, तो कितना आएगा भाई 5 प्लस 1 6 प्लस अपस्ट्रीम डिस्टेंस टोटल डी मान ली। अपस्ट्रीम क्या होता है 5 माइनस 1 तो 4, और टाइम लग रहा है भाई आने और जाने का 75 मिनट। तो 75 को चेंज करें घंटे में, 75 ऑन में 60, 15 से काटेंगे 3 5, 15 से काटेंगे 4। अब कर लो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d/6 अपॉन में d/4 इक्वल टू 5/4। ठीक है भाई, तो दोस्तों यहां से एलसीएम कितना आएगा मेरा 24, 6 चौक 4d प्लस 6d इक्वल टू 5/4। तो यहाँ क्या बनेगा 10d इक्वल टू 5/4 अपॉन 24। 5 से काटो 2, 4 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, तो d आएगा मेरे यहाँ से 3। और d क्या माना मैंने, डिस्टेंस माना है टोटल, तो 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा वो 75 मिनट में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। ठीक है भाई,
ऑप्शन बी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे कमेंट बहुत कम है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।